हेलो एवरीवन। मंगलवार का दिन 2 जुलाई 2024 को ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इक्विटी अपडेट्स में आप सबों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग मार्केट डेटा के बारे में एनालिसिस करते हैं सो दैट कि आज के मार्केट में हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर पाएँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, S&P 500 पॉजिटिव टेरिटरी में है, नास्डैक पॉजिटिव है। और कल के मार्केट में अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स लगभग 0.13% अप बंद हुआ अपने प्रीवियस क्लोज से, और नास्डैक जो है 0.66% बंद हुआ अपने प्रीवियस क्लोज से, और S&P 500 की बात करें तो 0.27% अप बंद हुआ अपने प्रीवियस क्लोज से। तो सारे इंडेक्स जो हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है या ब्रॉडर इंडेक्स है यूएस के, वो सारे जो है पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। और मार्केट वहाँ पे भी ऑल टाइम हाई के आसपास में ही आपका चल रहा है। वहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पे चल रहा है, और वहाँ ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डिफरेंट होता है। पूरे प्रोसेस को वहाँ पे कंप्लीट होने में अराउंड 2-3 मंथ्स का समय लगता है। दो कैंडिडेट्स आमने सामने हैं, बाइडन और आपके ट्रम्प। करंटली आपके प्रेसिडेंट बाइडन हैं। हम देखते हैं कि आने वाले समय में किधर की तरफ में बेसिकली प्रेसिडेंट कौन बन के आता है। ज़्यादा चांसेस वैसे ट्रम्प के लिए बोला जा रहा है, लेकिन देखते हैं टाइम विल से कि एग्जैक्टली कौन प्रेसिडेंट बन के आता है। इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 मार्केट जो है कल तेज बंद हुआ है। निफ्टी 50 अगर हम लोग देखें तो 131 पॉइंट अप बंद हुआ है, लगभग आधा % तेजी के साथ में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 232 पॉइंट अप बंद हुआ है, 0.44% तेजी के साथ में। तो यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तेज बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स में भी जोर से तेजी रही, लगभग 1% अप वो क्लोज हुआ है। तो इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास में आपका चल रहा है। मार्केट में अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज जो हैं लगभग सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके इंडेक्स में अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स स्पेशल रहा। कल आईटी इंडेक्स में लगभग 3% की तेजी रही। इंडिविजुअल स्टॉक्स भी काफ़ी तेज रहे आपके आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर के बारे में हमने इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रखा था कि आईटी सेक्टर जो है वो अपने लोअर टेरिटरी में चल रहा था। पिछले 2 महीने से लगभग हम इस चैनल में आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। और इंडेक्स लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है लगभग अपने लो से 10-11% रिकवर किया हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर बाकी सेक्टर्स के मुकाबले रिलेटिवली लो परफॉर्मर रहा है। अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को अभी रीच नहीं किया है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से इंडेक्स लेवल पे 5-6% आपका डाउन है। तो ये सारा, और इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अगर हम लोग देखें तो ये अराउंड अभी भी 15-20%, अगर मिड कैप सेगमेंट में आप देखेंगे तो ये इतना डाउन आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। आपको जस्ट ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया जा रहा है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही आप अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजन को एग्जीक्यूट करें। आते हैं आज के मार्केट के लिए। तो आज का मार्केट जो है अगर हम लोग देखें गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस, तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। हालांकि फ्लैट टेरिटरी में चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ में दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ जोन्स जो है स्लाइटली नेगेटिव अभी दिख रहा है। मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं। देखते हैं कि मार्केट का ओपनिंग किधर की साइड में हो रहा है। चांसेस है कि मार्केट जो है फ्लैट ही ओपन हो विद पॉजिटिव बायस। बाकी देखेंगे मार्केट का मूड कैसा रहता है। इंडिया में हमें जैसे पता है कि ऑलरेडी जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो हमारा बजट है। बजट में 23 जुलाई को प्रेजेंट होने जा रहा है। देखते हैं कि बजट के हिसाब से मार्केट की रैली, एक्चुअल रैली उसके बाद में हमें देखने को मिलती है। मीनवाइल अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। एफआईआईएस की बाइंग सेलिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो एफआईआईएस जो है उन्होंने 426 करोड़ की सेलिंग की है कल के मार्केट में, जबकि डीआईआईएस ने
3,900 करोड़ की बाइंग की है। तो DIIs ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आज के मार्केट में आ रहा है। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रिएट हुए हैं मार्केट में। अगर आप देखें तो पहले का जो मार्केट हुआ करता था तो वो FIIs के बाइंग और सेलिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता था, लेकिन आज के टाइम में चूँकि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के मसल्स पावर्स काफ़ी ज़्यादा, मसल्स पावर रादर आप कहें कि फाइनेंशियल पावर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। वो लगभग FIIs के सेलिंग को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। मार्केट जो है, मार्केट का परफॉर्मेंस FIIs के सेलिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इवन इस कैलेंडर ईयर की बात करें, यानी कि जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक की बात करें तो ऑलरेडी FIIs लगभग 1.25 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो उस तरह से अफेक्टेड नहीं है जैसा कि पहले हो जाया करता था। अब कुछ मार्केट रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। तो सेबी ने बेसिकली म्यूचुअल फंड पे रेगुलेटरी मेजर्स को थोड़े रिलैक्स करने की बात की है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो थोड़े आसान बनाने की बात की है, प्रपोज किया इनफैक्ट। सो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या अच्छा आता है म्यूचुअल फंड के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर के सेलिंग के रिगार्डिंग, तो ये इंटरेस्टिंग है कि BSE 200 इंडेक्स के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 38.8% के आसपास में अभी आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2024 क्वार्टर में अगर हम लोग देखें तो प्रोमोटर का जो एवरेज होल्डिंग आपको देखेगा दैट विल बी 38.8%, जो कि अगर आप देखें तो पिछले लेवल से ये काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है। पहले जो है वो 40% से ऊपर के लेवल होते थे, लेकिन अभी जो है ये घट के 38.8% का लेवल मेंटेन हुआ है। इसका मतलब कि प्रोमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेक की सेलिंग की है। इनफैक्ट अगर इस कैलेंडर ईयर की बात करें, यानी जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 की बात करें, तो पिछले 6 महीने में 2024 के जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें प्रोमोटर 36 कंपनीज की ही अगर हम लोग बात करें तो 87,400 करोड़ वैल्यू के जो स्टेक हैं वो प्रोमोटर्स ने सेल कर रखा है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। प्रोमोटर चाह रहे हैं कि इस तेज़ी के मार्केट में अपना कुछ पैसा वो निकाल लें, और क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा बना है मार्केट की रैली में, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पैसे वो इनकैश करें और अपने पास में रखें। और ये जो नंबर है 87,400 करोड़, ये तो केवल 6 मंथ्स का डेटा है, ये पिछले 5 साल का हाईएस्ट नंबर है। सो आप समझ सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से अगर आप बात करें तो आधा जो अमाउंट है वो केवल 4 कंपनीज़ के सेल से आपको मिला है, जो कि TCS, इंटरग्लोब एविएशन, इंडस टावर और एम्फेसिस। इनके स्टेक सेल से, बेसिकली प्रोमोटर के स्टेक सेलिंग से लगभग हाफ ऑफ द मनी जो है वो बेसिकली इन कैश हुआ है। तो प्रोमोटर की सेलिंग आजकल कंपनीज में देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि प्रोमोटर भी अपने जो बनाए हुए पैसे हैं उसको कुछ इन कैश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रोमोटर की बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा बहुत सेलिंग जो है वो दैट्स फाइन। अगर मार्केट इतना तेज़ रैली किया है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें ओके मानी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेक सेलिंग जो है वो स्टॉक के ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा ये हम लोग देखें तो कुछ न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो GST कलेक्शन जो है वो जून के मंथ में, जून का डेटा जो रिलीज़ हुआ है 1 जुलाई को, उसमें जो डेटा आ रखा है GST कलेक्शन का वो 8% अप हुआ है GST कलेक्शन, और 1.7 लाख करोड़ का जो है वो कलेक्शन हुआ है GST के फॉर्म में। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बेसिकली बढ़ रहा है, ये आपके इंडिकेशंस हैं डेटा वाइज। हालांकि इसका मटेरियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट पे या इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे हमें नहीं दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है अभी भी हम्बल है। बहुत मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार हुआ है। कोल प्रोडक्शन भी जो है 10.6% जो है वो बढ़ा है, अप है अपने प्रीवियस टाइम से। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पिछले मंथ ही इन सारे एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ये सारे जो डेटा हैं वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं RBI के पिछले मंथ के रिवीजन को, जहाँ पे RBI ने
आरबीआई के गवर्नर ने पिछले मंथ में आके जो इंडिया का ग्रोथ आउटलुक जो है उसको रिवाइज किया है। आरबीआई के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ आउटलुक जो है 7.2% एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ठीक है, 2024-2025 में इंडिया का ग्रोथ का जो आउटलुक है वो 7.2% दिया गया है आरबीआई के द्वारा में, और पहले ये 7% दिया हुआ था और उसको अब अपग्रेड करके 7.2% दिया गया है। सो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो डेटा जो है वो भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है, मार्केट में कोई अलग से नेगेटिव न्यूज़ नहीं फ्लोट कर रहा है। और इनफैक्ट आईटी इंडेक्स भी कल जो है वो 3% लगभग अप हुआ है, और फेड का रेट कट अभी भी एक्सपेक्टेड है। तो फेड का रेट कट अगर आता है तो आप समझें कि आईटी सेक्टर जो है वो वन ऑफ द बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि फ्रेश मनी जो फ्लो होगा और जो सर्विसेज में डिमांड होंगे उसमें आपका आईटी सेगमेंट जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द बेनिफिशियरी जरूर होगा। सो ये सारे न्यूज़ है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे आते हैं, डिटेल्स पे आते हैं। तो इंडिया सीमेंट और इंडस टावर जो है वो एफएनओ बैन में चला गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें एनएमडीसी से रिलेटेड, ये न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि एनएमडीसी ने अपने और प्राइसेस के दाम जो है उन्होंने घटाए हैं। सो जो इन्होंने अपना जो और ये प्रोड्यूस करते हैं उसके प्राइस जो है इन्होंने घटा दिया मार्केट में। इसके अलावा एक कंपनी DCX सिस्टम जो है, इसको 1250 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिला है एलएनटी से। केपीआई ग्रीन का एक न्यूज़ आ रहा है कि इनको 13.6 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गई है। इसके अलावा मारुति के लिए अगर हम लोग बात करें तो कार का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 3% से डाउन हुआ है पिछले सेम मंथ पिछले ईयर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो। सो मारुति का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 3% से डाउन है। टाटा मोटर की बात करें तो डोमेस्टिक सेल जो है लगभग 8% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सेल्स है वो 15% से बढ़ा है अगर सेम मंथ लास्ट ईयर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ऑटो में अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर सेगमेंट हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। बाकी फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति और टाटा मोटर से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं वो निगेटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। सो एनीवेज, ये आज का मार्केट का समअप है। इन न्यूज़ पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग आज अपने मार्केट डिसीजंस को फाइन ट्यून करते हैं और मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।